आप हमें ये बताएं। सर आप सबसे पहले ये बताएं कि जब इंसान खुद को किसी मकसद से जोड़ता है तो हमारे जोड़ने में जो एक सोच होती है वो हमें पता होती है, लेकिन इर्द गिर्द जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, वो हमें समझ नहीं पा रहे होते, वो हमारे मकसद में साथ नहीं देते। तो इसमें आपने कैसे खुद को कहा कि मैंने ये काम करना है, लोगों की बातों को कैसे फेस किया और मकसद को कैसे सामने लाया? अच्छा जी, द जर्नी गेट स्टार्टेड फ्रॉम अ ड्रीम। एक्चुअली मेरा ख्वाब था कि मैं इन बच्चों के लिए काम कर सकूं। जैसे आप लोग भी डे टू डे लाइफ में ये प्रैक्टिकल फील करते होंगे कि आप जब भी किसी चौक चौराहे से गुजरते हैं, आपकी गाड़ी गुजरती है, आप वैसे गुजर रहे होते हैं, तो बहुत से बच्चे जो हैं, वो आपकी गाड़ी का दरवाजा नॉक करते होंगे, आपको भीख मांगते होंगे, कुछ को आप देखते होंगे तो वो कचरा उठा रहे हैं, कचरे के ढेर पे वो गत्ता उठा रहे हैं। तो मैंने जिंदगी में कभी सोशल वर्क नहीं था किया और ना कभी मैंने सोचा था। बस अल्लाह ने मुझसे काम लेना था और आई वाज वर्किंग इन दुबई इस्लामिक बैंक एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और गुजरात में एक चौक से मैं गुजर रहा था बैक इन 2014। और मैंने एक बच्चा जिसका नाम था अब्दुल राजिक, जो अभी भी मेरे पास मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, उसको मैंने एक जो है गंदगी के ढेर पे अखबार का एक टुकड़ा पढ़ने की कोशिश करते हुए देखा। मैं इशारे पे रुका हुआ था, वो जो है अखबार को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। दिस एक्चुअली जो है वो आज भी उसी तरह नक्श है दिमाग में। और इशारा खुलने से पहले मैं ये डिसीजन ले चुका था कि मुझे क्या करना है। और आई गेट स्टार्टेड। मैंने वेरी नेक्स्ट डे मैंने रिजाइन किया जॉब और मैंने काम करना शुरू किया। जो आइडिया में जैसे टीच वन था, मुझे पता था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो है पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, जो कि अगर आप गूगल करें तो यू विल बी अमेज्ड कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो जब मैंने फर्दर इस पर स्टडीज की तो मुझे जो एहसास हुआ कि जिनको हम समझते हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, जिन्होंने आगे मुआशरे की तरबियत करनी, उनकी एक बड़ी तादाद 50% ऑफ द गर्ल्स इन पाकिस्तान जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान, दे नेवर अटेंड अ स्कूल। तो दिस एक्चुअली मोटिवेट्स मी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम अज़ कम अदा कर सकता हूँ। मैं शायद अपनी ज़िंदगी में उन 2.5 करोड़ को तो ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन मैं एक बच्चे को ज़रूर पढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से इस जर्नी का आगाज़ हुआ ईच वन टीच वन का। और मैंने तहिया किया कि जिस कचरे के ढेर पे मैंने जो है उस बच्चे को देखा था, इस कचरे के ढेर को मुझे एक स्कूल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से वो सारा जर्नी स्टार्ट हुआ। और अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि डिफिकल्टीज और वो आपने जो है वो कबूल नहीं करते, इस सारे सफ़र से मैं अभी भी गुजर रहा हूँ 6 साल की मेहनत के बाद। स्टिल लोग अभी भी जो है वो कहते हैं, नहीं समझते, वो कहते हैं कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं, आप क्यों बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल में दाखिल करवाते हैं, इसके पीछे आपके शायद कोई जो है वो मकासद है। और शायद आप बड़े कोई पेड हैं तो फॉरेन एनजीओ के साथ आपका कोई ताल्लुक है, ब्ला ब्ला ऑल दिस। और घर वालों की जो सपोर्ट का ताल्लुक है तो वो एक खास अरसे के बाद आपको नसीब होती है। और उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि जब आपके वालिदैन बाहर निकलते हैं, जब आपके लोग घर में आते हैं और वो आपके वालिदैन को कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा जो है तो माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फिर वो वालिदैन भी सोचना शुरू होते हैं कि यार वाकई ही इज़ डूइंग समथिंग। तो ये, और मैं इन चीज़ों से ना तो डरता हूँ और मैं तो इनको बल्कि बड़ा अच्छा समझता हूँ। वो बड़ी मशहूर कोटेशन भी है कि डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ग्रेट डेस्टिनेशंस। तो अगर मुश्किलात भी होंगी, अगर लोग बातें नहीं करेंगे, अगर लोग जो हैं वो आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो मेरे जैसे बंदे के लिए वो मोटिवेशन, और मैं उससे ही मोटिवेशन पकड़ता हूँ। मुझे जब कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते तो फिर मैं उसको करके दिखाता हूँ। तो दिस एक्चुअली गिव मी मोटिवेशन। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भी क्रिटिसिज्म करते हैं, बल्कि आप लोग भी अपनी अपनी लाइफ में क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहे होंगे।
आप लोग बहुत मुश्किलात भी देख रहे होंगे, हर एक का इंडिविजुअल का एक ड्रीम होगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा भी एक ड्रीम है टू एंड दिस एजुकेशन क्राइसिस फ्रॉम दिस ग्रेट पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, इस तरह आप लोग अपनी अपनी लाइफ में जद्दोजहद कर रहे होंगे। तो रादर देन कि हम इतना फोकस करें इस डिबेट में पढ़ें कि लोग क्या कहते हैं और लोग क्या समझते हैं आपको, ट्राई टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स। और उनको ड्रीम्स नहीं रहना चाहिए, उस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट होना चाहिए, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है आपने। और वो तभी हो सकता है जब आप इन सब चीज़ों से देखें। वो बड़ी एक थ्योरी भी है और मोटिवेशन की कि एक टनल जो होती है, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि अगर आप बल्कि इसको पढ़िएगा लाजमी, टनल व्यू। ठीक है, अगर आप टनल व्यू देखें तो उसमें क्या होता है कि आप एक टनल में दाखिल होते हैं और जो एंड वे होता है वहां रोशनी होती है। ठीक है, और आप लोग ना दाएं देख सकते हैं ना बाएं देख सकते हैं, आपने सिर्फ स्ट्रेट जाना होता है, अपने पाथ पे रहना होता है और स्ट्रेट जाना होता है। तो ये जितने भी जो अनरियलिस्टिक से ड्रीम होते हैं हमारे, वो मैं समझता हूँ कि हमेशा वो इस दुनिया का नक्शा जो है वो कागजों में बदला है। तो एक इंडिविजुअल आया है जिसने ख्वाब देखे हैं, जो ख्वाबों पे चला है, अपने ख्वाबों को अचीव किया है और उनको रियलिटी और फिर दुनिया को बताया है कि ये सब चीज़ें अचीवेबल हैं। सिर्फ आपका आप जो तसव्वुर कर सकते हैं वो आप अचीव भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सवाल ये है, बहैसियत एक लड़की होने के नाते आपको पता है कि हमारा मुआशरा एक मर्द का मुआशरा है कि वो औरत के टैलेंट को भी तस्लीम नहीं करता। लेकिन क्योंकि आप एक डिफरेंट इंसान है तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन भी होगी। जब एक इंसान मेहनत करता है तो उससे मेहनत से पहले गिर जाने का खौफ होता है। यानी हम अगर किसी बुलंदी पर जा रहे हैं तो बुलंदी पर जाने से पहले हमें गिरने का खौफ होता है। पास होने से पहले हम फेल होने का पहले सोच लेते हैं, फेल ना हो जाऊं। अच्छा काम करने लगते हैं, जिंदगी में ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इस चीज से, इस जुमले से हम कैसे मुबरा होकर कोई काम करें, कोई टास्क लें, हम अच्छा काम भी करने लगते हैं तो भी उसको समझा नहीं जाता। तो बहैसियत लड़की हमें मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, बहुत सी इवन फीमेल जो लड़कियां हैं और इवन मेरे साथ काम कर रही है, मेरी क्लास फेलोज थी बहुत ज़्यादा, वो मेरे साथ काम कर रही है। इवन मेरे अपने जो मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, वो भी मेरे साथ काम करती हैं। तो मुश्किल ज़रूर है ये मुआशरा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट है स्पेशली खवातीन के लिए। शायद अगर मैं भी लड़का ना होता तो शायद मैं भी इतना कुछ अचीव ना कर पाता। तो ये रियलिटी है हमारे मुल्क की अनफॉर्चुनेटली, जिसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वैसे भी ड्रामेटिकली चेंज हो रही है, लोग समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी बड़े डिकेस चाहिए शायद हमें इस चीज़ को समझने के लिए। तो जहाँ पे भी डर है, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। ठीक है, उस डर को बहुत ज़्यादा हावी ना करें अपने आप पे, उस पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा उसको बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं। यूजली क्या होता है कि हम लोग जब बहुत बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, जेंडर को आप एक साइड पे करें, तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म आता है आपके घर का आता है, फिर मुआशरे का आता है। आप में वैसे बड़े फियर्स होते हैं कि लाइफ में अगर ये मैं कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। तो अगर तो आप अपने ड्रीम के साथ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर अपने ड्रीम के साथ मुखलिस हैं, ठीक है, तो फिर ये वाला रास्ता अगर आपने अपना लिया है तो फिर ये सोच समझ के अपनाइए कि ये इट्स नॉट इजी पाथ कि आपको एक स्मूथ रोड मिलेगी और आप उस पर बड़े चहलकदमी करते हुए अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आपने अपने आप को चेंज करना है, अपनी आदत को चेंज करना है, आपने इस मुआशरे की बातों को सुनना है, एब्जॉर्ब करना है, उनकी एनर्जी से ही अपने कामों को डील करना है। बहुत दफा होता बहुत दफा होता है कि हम लोग बजाते खुद, मैं भी और मेरी टीम भी, हम लोग हैं कि कभी कभार बस दिल करता है कि अब बस कर लें, और फिर ख्याल आता है अपने ड्रीम्स का, फिर अपने आप को रिवाइव करते हैं, फिर अपने आप को मेहनत करते हैं, फिर अपने आप को मोटिवेशन दिलाते हैं। और मेरी तो मोटिवेशन जो है, लोग बहुत पूछते हैं कि आप जो है वो आपकी जो है सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है।
तो मेरी मोटिवेशन तो ये बच्चे हैं, स्पेशली ये शायद वाहिद बच्चे हैं जो अपने घर से स्कूल जाने की मार खाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास मेरे स्कूल में अपनी किताबें बैग रख के शाम को घर जाते हैं। द रीजन बिहाइंड कि हमारे घर में स्कूल जाना ये नहीं रुक सकते, सारा दिन वो सड़कों की खाक छानते हैं, तारपुर की सड़कों पे जो है वो सारा दिन घूमते हैं और फिर भी वो बाज नहीं आते और अपना एजुकेशन जो है वो जारी रखते हैं, स्कूल में आना जारी रखते हैं। तो हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बड़े अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, तो हम लोग किस तरह रुक सकते हैं। तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाएं, अपने गोल्स को अचीव करते जाएं और उनको टुकड़ों में डिवाइड करें। हर साल के आपके अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपकी टीम को पता होना चाहिए कि इस साल हमने कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हमने अचीव करना है। फॉर एग्जांपल मैं 3 स्कूल बना चुका हूँ और उन तीनों स्कूल्स में इस साल का हमारा जो प्लान था वो था क्वालिटी एजुकेशन। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लास्ट ईयर काम किया, हमने स्कूल्स में हर वो चीज़ प्रोवाइड की जो कि एक अच्छे म्यारी तालीमी इदारे में होती है। और नंबर सेकंड, अब इस साल की हमारी जो प्रायोरिटीज थी, जो गोल्स थे हमारे सेट थे, वो थे जी हमने इंशाल्लाह अगले साल में जब जाना है तो हमारे सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है। फ्री तो ऑलरेडी हम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपके छोटे 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 टुकड़ों में अगर आप उसको डिवाइड कर लेंगे और मंथ्स पे या ईयर पे या वीकली बेसिस पे, तो फिर चीज़ें स्मूथ होती जाएंगी और उसके बाद एक खास टाइम के बाद यू विल कीप इंजॉइंग दैट सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। आप उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि ये तो रोजमर्रा का काम है और आप उसको इतना मतलब इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। आपको कोई बात सुनने को मिलती है कि वो शख्स आपके बारे में ये कह रहा था, आपके ऑर्गेनाइजेशन के आपके गोल्स के बारे में ये कह रहा था, तो आप आगे से स्माइल के अलावा कुछ नहीं करते। और वो स्माइल सिर्फ ये नहीं होती कि आपको इंटरनली बहुत दुख हुआ है और आप जो है वो कह रहे हैं, बल्कि वो स्माइल वाकई इस तरह की होती है कि बस यार ये तो मतलब डेली हमारे साथ होता है, तो इसमें कौन सी ऐसी जो है बात है। और अमूमन ये होता है कि वही लोग बाद में जो है कि आपकी टीम में भी शामिल हो। मेरे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं कि जो लोग मेरे पास अभी भी काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर, उनमें से मेजोरिटी वो हैं जो स्टार्ट में हमारे खिलाफ थे, तो या समझते थे कि ये कॉज ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा, ये स्कूल्स जो है वो एक पागलपन है, फ्री एजुकेशन है तो पैसा कहाँ से आएगा एंड ऑल दिस। तो वक्त ने साबित किया कि विद ऑल दैट नेगेटिविटी, विद ऑल दैट वो जो गुस्सा होता है उसी को आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वही आप एनर्जी जो है वो आपकी मोटिवेशन बनती है, लोग आपकी मोटिवेशन बनते हैं और आप मिलकर उसको अचीव कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज में समझाया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं चूंकि एक टीचर हूँ और सुबह जो मेरी होगी वो एक पुरुमीद बच्चों को एक अच्छे अंदाज से पढ़ाऊंगी। मेरा सवाल सर ये है कि इंसान अच्छा काम करता है कुछ देर के लिए, फिर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। तो मेरे उस्ताद सर काशिफ शहजाद साहब फरमाते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी एक अता है। जब कुदरत आपसे कोई काम लेना चाहती है तो मुस्तकिल मिजाजी अता कर देती है। बसाव का हम अच्छा काम भी कर रहे होते हैं और नीयत भी अच्छी होती है, लेकिन काम में मुस्तकिल मिजाजी नहीं आती, मकसद नहीं। तो मुस्तकिल मिजाजी कैसे पैदा हो या अता हो, किस सूरत में हमें अल्लाह की तरफ से, इस पर रोशनी डालें। काशिफ भाई जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनसे रिस्पेक्ट करता हूँ। बल्कि अगर कहें तो मेरे नेबर भी, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हमारा अच्छे से मुलाकात भी होती रहती है, गपशप भी रहती है और हम लोग फैमिली टर्म्स भी हैं। तो बिल्कुल वो उनकी बात बिल्कुल बजाय कि अल्लाह ताला की नेमत है। मैं अपनी ज़ात पे ही कहता हूँ, मैंने जैसे अपने इंट्रो में थोड़ा सा बयान किया कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई सोशल काम नहीं किया और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं शायद इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल, इवन अभी यूनाइटेड नेशंस के साथ हम लोग इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट है, तो इतनी पजीर आई, सारे नेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी, हर चीज। 3 स्कूल बना लिए, सोचा था शायद अपनी जिंदगी में एक स्कूल बना पाऊंगा, लेकिन 350 से ज्यादा बच्चों को हम लोग स्कूल भेज रहे हैं, 100 से ज्यादा बच्चों की मंथली जो प्राइवेट सेक्टर में फी है वो हम लोग पे कर रहे हैं।
इसके अलावा कॉलेज गोइंग बच्चे कुछ हमारे पास हैं जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं, वो हैं, इनके इनके ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें हम लोग, मुझे खुद कभी कभी समझ नहीं आती कि हम लोग किस तरह से करें। और ना ही मेरा कोई एक्सपीरियंस था इस फील्ड का, ना ही मैंने कभी किया था, ना कभी सोचा था। लेकिन वो काशिफ भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये खुदा की बहुत बड़ी देन है मेरे ख्याल में। मैं भी इसे नतीजे पे पहुंचा कि वो जब आपसे काम लेना चाहता है तो आपके दिमाग में डाल देता है, फिर आप किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, फिर आपको अपनी ना जॉब की परवाह होती है, ना आपको अपनी ना बॉर्डर सेंस, ना आपकी फैमिली की परवाह होती है। आप लोग बस अपने गोल्स पे हर टाइम, आपके जो 24 घंटे हैं वो इसी इसी कॉज के लिए होते हैं, इसी गोल्स के लिए होते हैं, और आप बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। और फिर आप जब बैठ के कोई क्वेश्चन करता है या पूछता है या आप खुद सोचते हो तो ये कैसे मुमकिन हुआ, तो आपके अपने पास भी इस चीज़ के अलावा कोई आंसर नहीं होता। कि ये प्योरली जो था, वो मेरे अंदर जो चेंज आया वो इंटरनली जो था, वो उसका कोई मेरे पास तो कम से कम जवाब नहीं है, सिवाय इसके तो अल्लाह ताला की मेरे पे मेहरबानी थी। और वो देखिए, पिछले 6 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं है कि इन बच्चों के लिए हमने काम न किया। तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि आप डेली किसी की हेल्प कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहा है, आपकी वजह से किसी को जो है वो साल भर की स्टेशनरी प्रोवाइड हुई है, आपकी वजह से किसी बच्चे ने पढ़ना लिखना सीख लिया है और अब वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, एक अच्छे इदारे में जो है, या किसी गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहा है। इससे बड़ी कौन सी नेमत है या कौन सी ऐसी चीज है। तो ये खास करम है मेरे ख्याल में, और आपकी वो मोटिवेशन है, वो खुद ही चीजें बनती चली जाती हैं। फिर एक वक्त आता है कि आप इस चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं, जिस तरह नशा के आप एडिक्टेड होते हैं, फिर आप इसको नेकी करने के और पॉजिटिविटी के आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि आप जो है वो संडे, जैसे आज का दिन हमारा एक दिन होता है जो हम छुट्टी करते हैं, लेकिन आज के दिन भी हम लोगों ने काम किया है, तो इट्स मीन के ना तो हम लोग पेड एम्प्लॉयज हैं, तो ना हम जो है इस कॉज से कोई पैसा लेते हैं। मैं खुद एक वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कि आप आउट ऑफ द वे जाके अपने अपने आराम को भी तबाह करके अपने कॉज और गोल्स के लिए काम करते हैं। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की जो है वो खास मेहरबानी है आप पे। वो अपने बंदे चुनता है और वो फिर उनसे काम लेता है। मेरे ख्याल में तो ये चीज़। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से समझाया। सर मेरा एक और सवाल, एक चेन है टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स की। आमतौर पर ये एक तस्वर भी है, समझा जाता है, रिसर्च भी है कि जो बच्चे मुस्तहिक या नादार इस तरह के बैकग्राउंड से होते हैं, पेरेंट्स उनके कोऑपरेटिव नहीं होते, तो वो बच्चे ग्रो नहीं कर पाते, इर्तिका की तरफ, शऊरी इर्तिका की तरफ नहीं आ पाते। तो आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, या उनके बिना भी अगर बेस्ट टीचर है तो वो एक अच्छा इंसान बना सकता है ऐसे बच्चों को? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक एक इंडिविजुअल एक स्कूल में एक टीचर की बात करें, जैसे आप भी बता रहे थे कि आप टीचर हैं, अगर एक टीचर जो है वो तकदीर बदलना चाहता है उस इदारे की, उस स्कूल की, तो वो इजीली कर सकता है। ऑल यू नीड इज अ विल। थोड़ा सा समझने की जरूरत है इन बच्चों को, ठीक है, स्पेशली जो इस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो कि रेफ्यूजीज भी आ जाते हैं उसमें, अफगान रेफ्यूजीज, उसमें बैगर्स भी आ जाते हैं, उसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, उसमें पुअर चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, सारी कैटेगरी। जो गलती हम लोग करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट उसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो है, सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि एक बच्चे को आप सड़क से उठाते हैं और उसको स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आप शायद हैरान हो रहे होंगे मेरी इस बात से, लेकिन मैंने अपनी 6 साल की इस मेहनत से एक ही वो मैं बना पाया हूँ कि इन बच्चों को किस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं। तो वो जिस तरह तबलीग, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, अगर मैं दीन पर नहीं चल रहा, और कोई बंदा आता है और वो ठट मुझे कहता है कि जी आज के बाद में दीन पर चलना है, और मुझे 100 बातें सुनाता है, तो उसका असर नहीं होगा। असर कैसे होगा कि वो मेरा फ्रेंड बनेगा,
वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, मेरे साथ ट्रैवलिंग करे, मेरे साथ शॉपिंग करे, मेरे साथ मेरी एक्टिविटीज का पार्ट बने, मेरे साथ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले जो मेरे इंटरेस्ट हैं, वो इवन जैसे मेरी एक कॉज है उसके साथ अगर एंगेज है, उसके बाद वो कहे तो मनान भाई आपने ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको दूर कर लें तो आप एक अच्छे इंसान मजीद आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं शायद आपको भी समझ आ रही होगी कि शायद मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा एक रिलेशन भी है उसके साथ, वो मुझे गाइड भी कर रहा है, तो मैं उसकी बात सुनूंगा भी, उसको रिस्पॉन्ड भी करूंगा, कोशिश भी करूंगा। हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो इनको पढ़ाना है, और हम डे वन से उनको फीड करना शुरू कर देते हैं कि जब आ गया ये स्कूल में एक इसने पढ़ना है, किताबें लेके बैठ जाओ। मेरे स्कूल में, अगर आप मेरे किसी भी स्कूल को विजिट करें, स्पेशली जो स्ट्रीट स्कूल है जो कि एक फुटपाथ पे एक कंटेनर को मैंने स्कूल में कन्वर्ट किया हुआ है, अगर आप ईच वन टीच वन फाउंडेशन, यूट्यूब फाउंडेशन को सर्च करें तो वहाँ पे आपको वो स्कूल नजर आएगा। उस स्कूल में कभी भी किसी बच्चे को भी ये नहीं कहा जाता कि आपने पढ़ना है। हमारे पास उस फुटपाथ में, उस एरिया में बच्चे आते हैं, उनको हम सड़कों से पकड़ के शाम के टाइम अगर हम कहीं निकले हुए हैं तो हमें कोई बच्चा मिला है, उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दे के हम बुला लेते हैं कि आपने उधर आए। वहाँ पे 100 से ज्यादा बच्चा डेली आता है हमारे पास। तो वो उनमें से सब पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। उसमें से ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा बच्चे जिनको हम लोग प्रमोट कर चुके हैं स्कूल में, वो सुबह स्कूल भी जाते हैं, काम भी करते हैं। और मेरे ये सारे स्कूल इवनिंग स्कूल है, ठीक है, शाम के टाइम। द रीजन बिहाइंड कि ये बच्चे दिन को काम करते हैं, और मैं किसी बच्चे को रोकता नहीं हूँ काम करने से, आज तक नहीं रोका। अच्छा, अब वो क्राइटेरिया सुने कि जिसके तहत मैं उनको, जब पहले दिन मेरे पास बच्चा आता है तो मैं उसको उसको अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, उसकी जरूरियात का ख्याल करता हूँ उसको। डिफरेंट हमारे वहाँ पे पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, मैंगो पार्टी और इस तरह की हमने एक्टिविटीज रखी हुई है, उसको खिलाया पिलाया जाता है। निंजा क्लासेस, कराटे जो होते हैं, इसमें क्लासेस ऑर्गेनाइज, सेल्फ डिफेंस क्लासेस होती हैं, वो सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और इनमें इंटरेस्ट लेता है। अब उसका और मेरा रिलेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, और साथ साथ क्या किया जाता है, 2-3 से काम किए जाते हैं अभी तक। इन सारी एक्टिविटीज में कह लें कि बच्चे के 3 से 4 महीने गुजर चुके हैं, उसको पढ़ाई का बिल्कुल बोला नहीं गया। वो डेली स्कूल आता है 2 घंटे के लिए, वो डेली एक्टिविटीज करता है। उसके लिए स्कूल जो है वो पढ़ाई का एक इंस्टीट्यूट नहीं है, वो वहाँ पे कोई मार धाड़ नहीं है, उसको कोई डांटता नहीं है। वो अपनी मर्जी से, ना उसको टाइम का पूछा जाता है, वो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, अपनी मर्जी से वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, और हमारे साथ वो हर चीज शेयर करता है। उसके बाद अगर उसके दौरान ईद आ जाती है तो उसके घर वालों को और हर चीज हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं, उनके कपड़े तक हम लोग गिफ्ट डिफरेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अब 4 से 5 महीने गुजर गए हैं एक बच्चे को, और वो खुद ये डिसीजन लाइफ में लेता है कि मैंने उन बच्चों की तरह जो डेली उधर बैठ के पढ़ते हैं, मुझे आज सरमनान, मुझे आज कॉपीज चाहिए, आज बुक्स चाहिए, मैंने भी इनकी तरह लिखना है। द डे उसको बुक्स प्रोवाइड की जाती है, जब वो अपनी जिंदगी में ये फैसला लेता है। और अब आपके मैं अगली क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो आपकी बात ठीक है, वो कभी भी राजी नहीं होते। और हैरानगी की बात यह है कि 350 से ज्यादा बच्चे को मैं स्कूल भेज पाए हूँ आज तक, और इनमें से एक के पेरेंट्स को भी मुझे राजी करना नहीं पड़ा। उसकी भी रीजन मैं आपको बता दूं कि जब 1 साल की मेहनत के बाद उसकी फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होता है, ये बच्चे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, गालियां देते हैं, इन पे काम किया जाता है, इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, इनके और इस तरह स्किल्स पे काम, जो है सॉफ्ट स्किल्स पे काम करके हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू करते हैं बेसिक, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। और उस सारे प्रोसेस में जिस दिन वो मेरे पास आया था, और जिस दिन वो स्कूल के लिए रेडी हुआ और उसको किसी अच्छे स्कूल में मैंने दाखिला दिलवाया, उसमें कम से कम 1 साल का अरसा लगता है। और फिर उसको टास्क दिया जाता है कि बेटा अब आप स्कूल के लिए रेडी, अब आपका टास्क ये है कि अगर आपने अपने घर वालों को मना लिया तो फिर आपको स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा। अब वो बच्चा इतना पैशनेट हो गया होता है कि वो स्कूल के बगैर, मेरे स्ट्रीट स्कूल के बगैर मेरे साथ इतना इंडल्ज हो जाता है कि उसका मेरा एक एक जो है वो फ्रेंडशिप का एक ऐसा ऐसा वो सेट हो गया होता है। तो वो अब ना वो हमारे बगैर रह सकता, ना हम उसके बगैर रह सकते। और फिर वो अपने घर में जो है वो
वो बम फोड़ देता है कि मैंने स्कूल जाना, और वो खुद ही उनको राजी करता है, और अगर वो मारते भी हैं वो मार बर्दाश्त करता है, वो फिर मेरे स्कूल आता है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको मैनेज करके चलते हैं। और आपको शायद ये एक ड्रामेटिक स्टोरी लग रही हो, लेकिन आप में से अगर कोई भी गुजरात में है तो वो मेरे शाम के टाइम स्ट्रीट स्कूल में आए और वो देखे आके, और वो खुद फील करेगा कि हम लोग वाकई ही इस तरह से। और ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, बल्कि मैं भी सोचता था कि शायद ये लड़के, ये बच्चे जो हैं ये पढ़ नहीं सकते और इन पर वर्किंग बड़ी मुश्किल है। लेकिन वो थोड़ा सा तरीकाकार बदलने से, थोड़ा सा इनको मोटिवेट करने से, थोड़ा अपने साथ रिलेशन डेवलप करने से, आप वक्त के साथ साथ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, हर बच्चे में तकरीबन 1 साल की मेहनत लगती है आपकी, लेकिन उसके बाद वो एजुकेशन से कभी ना भागेगा, ना कभी इसको स्कूल छोड़ेगा। और एक और इधर चीज मेंशन कर दूं कि हमने जितने बच्चे आज तक स्कूल्स में प्रमोट किए हैं, उनके स्कूल छोड़ के भागने की रेशो 0%। आज तक एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने किसी अच्छे स्कूल में प्रमोट किया है खुद पढ़ाने के बाद, और वो फिर दोबारा से जो है वो स्टडी उसने छोड़ दी। तो ये हैरानगी की बात मेरे लिए भी उतनी है जितनी आप लोगों के लिए होगी। आप लोग भी यही समझते होंगे, मैं भी यही समझता था कि ये बच्चे जो हैं ये भाग जाते हैं ये। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जज्बे के साथ अगर विजडम को ऐड ऑन कर लें और विजडम के साथ चीज़ों को लेकर चलें तो ये काम नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया सर। एक गुजारिश करनी थी कि सेशन 40 मिनट्स का होता है जूम पर, लेकिन सवालात तो मेरे भी रह गए, बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी रह गए, और हकीकी तौर पर मेरा अपना दिल चाह रहा कि आपसे जो नशिस्त जो है ना इख्तिताम है, तो मैं चाहूंगी कि जो 3-4 मिनट हैं इसके बाद दोबारा से रिज्वाइन करें इसी लिंक से, ताकि मजीद सवालात कर सकें अगर आपके पास वक्त हो, वरना 3 से 4 मिनट है। इस आप अगर कॉल्स कोई के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, तो मुझे कोई ना टाइम की दिक्कत है ना कुछ। मुझे आप लोगों ने जब तंग आना है तो फिर मैं छोड़ दूँ। जैसे अब आप दुरुस्त फरमाएं, दोबारा ज्वाइन करें।